जय श्री राम। आज इतने ज्यादा वीडियो आपको मिलेंगे कि हमें पता ही नहीं कैसे किन पर चल करके हम अपना कल्याण कर सके। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ऐसी छोटी छोटी टिप्स आपको बताएंगे जिन पर चल करके हम अपना कल्याण कर सके, अपना भला कर सकते हैं। तो हमारे जितने भी शास्त्र और जितने भी हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, सभी ने बहुत खोल खोल के बता रखा है कि हम किस तरीके से इन पर चल करके और इनकी किसी चीज को पकड़ करके और अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। लेकिन हमारे द्वारा कभी भी ऐसा होता ही नहीं कि अपनी जितनी भी चीजें हैं वो आपको ऐसी लगने लग जाती हैं जैसे तो भैया अरे ये तो पुरानी बातें हो गई। और जो बेस्ट सेलिंग पुस्तकें आ जाती है उनके बारे में जो आप सुनते हो तो धड़ल्ले से आप खरीदते भी हो। और उनको अरे ये तो देखो उन लोगों ने कहाँ से आइडियाज लिए है, कितने समय पहले से हमारी पुस्तकों में ये सब चीजें लिखी हुई है। अब वहां की कोई चीज देख करके आप उन पर या तो गौर नहीं करते या उस तरीके से हम सोचते नहीं। भैया क्लियर बता रखा है कि मनुष्य जन्म पा करके है, मनुष्य जन्म पा करके भी और मनुष्य जन्म के बाद जो ब्राह्मणत्व के आपके विचार हो गए ये भी, क्योंकि अगर कोई आत्मा परमात्मा का जानने में इच्छुक हो गया है तो ये ब्राह्मणत्व के सभी संस्कार है। ऐसे संस्कार भी हैं, मनुष्य का जन्म भी है और आपको पूर्ण गुरु भी मिल गया है। लेकिन फिर भी एक बात और बता रखी है कि अगर खुद पर खुद की कृपा नहीं हुई तो सब बेकार है। तो वो कृपा क्या है भाई? जो भी बताया जाता है हमारे इन, जैसे आप कहीं भागवत सुनने जाते हैं तो भागवत के अंदर देखो, भागवत से बड़ा कोई भी सत्संग नहीं। खुद इस बात का प्रमाण दिया गया है, उसमें बार बार बताया गया है कि एक तो वो 1000 वर्षों के लिए सूत जी सत्संग कर रहे, दूसरा भगवान श्री कृष्ण की वो वांग्मय मूर्ति। अब उसके अंदर जो भी बताया जाएगा तो वो ऐसा होगा जिसके द्वारा हमारा कल्याण होगा ही होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम जाएंगे और सुन करके, पहली बात तो दिमाग ऐसा होता है कि अरे उन्होंने बोला है तो जाना पड़ेगा, एक बार तो कथा में हो क्या है। अपने कल्याण की आप सोचते ही नहीं। यहां आकर के ये जो गोरख धंधा हमने पकड़ लिया ना, सिर्फ पैसे कमाना है, सिर्फ पद प्रतिष्ठाओं में लगे रहना, ये जो सब चीजें हैं, मैं मानता हूं समाज में इन सब चीजों के बगैर आज आदमी ऐसा सोचने लगा है कि जैसे तो जिंदा रह ही नहीं सकता। अरे भैया, कोई सभी तो गांव के सरपंच नहीं बन जाते है? एक ही आदमी बनता है। और कोई सभी वहां का एमपी एमएलए नहीं होता, वो भी एक एक ही होता है। तो फिर जितने बाकी बचे वो लोग भी तो जी रहे हैं। सोच के देखना चाहिए हमें कभी कि ये जो पद प्रतिष्ठाएं हैं सब झूठी है? लेकिन हम इन चीजों की तरफ नहीं जाएंगे। हमें तो बस होड़ में लगे इन सब चीजों को करने के लिए। कभी आपने ऐसा प्रयास किया ही नहीं जिससे कि आपके जीवन में शांति आए। अब जिन चीजों के लिए जीवन में आपने प्रयास किया है वो ही चीज तो आएगी। देखो, बार बार हम इस बात पर खूब जोर डाल चुके हैं और पहले भी हमने भी अपने बड़ों से सुना है कि भैया मनुष्य जो सोचता है, जो बनना चाहता है जीवन में, वैसा वो बन जाता है। तो फिर क्यों ना बड़ा सोचे। ये जो छोटी चीजें हैं, जो ठेठ की चीजें नहीं है, जो यहीं रह जाएगी, जो हमारे साथ नहीं जाएगी, ऐसी चीजों में हम काहे उलझ रहे।
ये चीजें हमें सोचनी होगी कि यदि ये छोटी छोटी चीजें हैं, इन्हीं के अंदर हम अपना जीवन गुजार दें, है? कि कभी इलेक्शन में लड़ रहे हैं, कभी हम धन के पीछे दौड़ रहे हैं, ये सारी चीजें कहां तक हमारा साथ करेगी। देखो ना, जब आदमी 60-70 क्रॉस करने लगता है तो उसका होश आने लगता है, अरे मैंने खराब कर दिया, फिर वो दूसरों को बहुत बताने लगता है। लेकिन दूसरे क्या, अब उसकी बात को मानते नहीं, उसकी बात का मजाक उड़ाते कि बाबा ने पहले तो मजे लिए, अब हमसे कहता है। तो भाई बताएगा तो कोई तजुर्बेकार ही आपको, जो इन सब चीजों को चल करके छोड़ कर आए, लेकिन समाज में उनकी बातों पर असर उनकी बातों का होता है जो उस मार्ग पर खुद चल रहे हैं। इसलिए हम आपको ये चीजें बता रहे हैं बार बार कि जीवन में जो चीजें हमारे साथ नहीं जानी, उन चीजों के लिए इतनी ज्यादा लड़ाई, इतना रोना धोना, इतनी मारा मारी है, गला काट प्रतियोगिता में घुस जाते हैं, दूसरों को चाहे जान भी ले लें, लेकिन हमारा पैसे में नाम होना चाहिए, हमारी कंपनी बढ़िया चलनी चाहिए। ये सब जो चीजें हैं, इन सब चीजों को आपने दरकिनार करना है। देखिए, आज तक उस मालिक ने जितने भी जीव पृथ्वी पर भेजे, कोई भी यहाँ पर कोई भूखा तो रहता नहीं, किसी ना किसी रूप में उसे भोजन मिलता है। तो क्या हमें ये सब चीजें सोचनी नहीं चाहिए? ठीक है, ये साधुता के विचार है कि भैया जो मिल जाए उसी में हम खुश रहे, लेकिन जो ये करने की आपकी कला है ना, कि मेरे द्वारा हो रहा है, यही तो सबसे बड़ी गड़बड़। भैया, जो हमारे तुलसीदास जी हैं, उन्होंने कितने समय पहले लिख दिया, वही सोई वही राम रचि राखा। तो भगवान ने जैसा आपको बनाना है वैसा आपको बनाएंगे। आप उस कार्य में, इसका मतलब ये भी नहीं कि सब कुछ छोड़ कर बैठ गए, लो भाई भगवान बना ले, ऐसा थोड़ी इन बातों का मतलब निकालना चाहिए। हम अपनी बुद्धि को उल्टा उल्टी तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। भैया, आप जो भी काम करते हैं, दुकान करते हैं, अब जाइए दुकान पे डेली, लेकिन आप दुकान पर जा रहे हैं और देख रहे हैं कि पड़ोस वाले की दुकान आपसे कई गुना ज्यादा चलती है, उसमें भीड़ लगी रहती है। जैसे हम वहां देखते थे, एक चक्की थी, उस पर तो हर टाइम लोगों की भीड़ रहती थी, और उसके सामने दूसरी चक्की थी, उस पर लोग जाते ही नहीं थे। अब आप देखिए, दोनों का काम भी सेम है और दोनों ही सुबह आते हैं, उसके यहाँ तो 4-5 नौकर लगे रहे हैं काम करने के लिए, और वो बेचारा अकेला बैठा रहा, लेकिन उसके पास में कोई नहीं जाता था। तो कहीं ना कहीं क्या ये परमात्मा की मर्जी नहीं? तो ये चीज देखनी होगी, क्योंकि हम तो सिर्फ अपने अभी का देख रहे हैं ना, पिछले जन्मों में क्या खोटे कर्म करके आए हैं, है? किस तरीके से हमारा जीवन रहा है, और अब जो ये अब है, अब का जो हमारा जो प्रेजेंट है, ये तो हमारे हाथ में है ना, इसको तो हम अच्छा बना सकते हैं, क्यों नहीं बनाते है? कभी भी ये सोच बनेगी नहीं, बस यही रहेगा, अब भैया मैं तो अब उसकी दुकान को फेल कर दूंगा, अपनी मैं चला के। जब तुम्हारे ऐसे विचार हैं तो उसकी दुकान तो फेल होगी या ना होगी, आपकी जरूर होगी। तो इन चीजों का बड़ा ध्यान रखना है। अगर जीवन में आपको लगे कि हम उस परमात्मा के द्वारा ही पाले जा रहे हैं, देखो ना, आप कितने समझदार बनते हो। कभी कभी तो आप कहते हैं, अरे परमात्मा की माया है भाई, उन्होंने ही सब कुछ दे रखा है, ऐसा भी कह देते हो है। लेकिन आप अंदर से क्या मानते हैं? आप अंदर से मानते हैं मैंने किया है। अरे, ये जो आज इतना बढ़िया मेरा काम चल रहा है, जैसे कोई स्कूल चला रहा हो, कोई
दूसरी कोई कंपनी चला रहा हो तो उसको लगता है अरे मैंने इतनी मेहनत की है तब जा करके ये चला है, तब जा करके ये सब कुछ हुआ है। नहीं, ये हमारे पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं और परमात्मा ने वो सब चीज लिख रखा है। आपको वैसा बनाना था, उस मार्ग पर पटकना था तो ले गए। देखिए, कुछ लोगों का आप देखते हो कि भोजन बिल्कुल तैयार हो जाता है और घर से आदेश भी हो जाता है जी मैं भोजन डाल रही हूँ, आप भोजन कर लें फिर चले जाना। ठीक है जी। तभी कोई ऐसा फोन आता है कि उस भोजन को छोड़ के जाना पड़ता है और कहीं आपका और भोजन बना था वो भोजन आपको करना पड़ता है। क्या है ये? अरे कई बार आप इस चीज को आप देखा करें कि थाली में आपकी में चपातियां रख दी गई और जो बगल में बैठे हैं दोनों दो लोग मान लो खा रहे हैं तो कभी उनके पास में अगर खत्म हो गई तो आपने उठा करके बच्चे को अपने परिवार जन को तो दे ही सकते हैं ना, उठा के लो भाई ये खा लो। आपकी थाली में वो चीज आई थी उसके बावजूद आपके अंदर नहीं और वो उसके हिस्से के। तो क्यों नहीं हम विश्वास करते इन सब बातों पर? देखिए, परम पिता परमात्मा ने बड़ा क्लियर हिसाब बताया कि भैया सब चीजों के लिए मैं बैठा हूं, सब कर दूंगा, लेकिन इसमें मेहनत आपको करनी पड़ेगी शुरुआत में। तो जो मेहनत हमें करनी चाहिए हमें उतनी मेहनत करनी चाहिए, लेकिन अंदर से। जैसे आप अंदर से अभी क्या सोचते हैं कि मैं स्कूल चला रहा हूं तो अच्छा चल रहा है, मैं फैक्ट्री चला रहा हूं, तो इस चीज को बस खत्म करना है और कुछ नहीं। ये चला रहे हैं परमपिता परमात्मा, मैं उनका सेवक बन के कार्य करना मेरी ड्यूटी। ये अंदर से फीलिंग रहे कि कर्ण करावन हार वो सांवरी सरकार। अगर आप ऐसा करते हैं तो वहां बैठे बैठे भी आप भक्ति कर रहे हैं। अगर विचार बदल जाते हैं आपके, आपको बार बार कर्तापन का आता है, अरे मैं कर रहा हूं, ये जो मैं है, ये जो कर्तापन है, ये फिर अगर बार बार रहेगा तो ये हमें नुकसान दे। भाई, हमारे जीवन में अपना कल्याण करने के लिए जो परमात्मा ने हमें ये मानुष जन्म दिया है, इसका देखो बताते हैं कि पिता आदि का जो ऋण है ना वो उतारने के लिए तो बहुत से, भाई किसी ने पुत्र को जन्म दे दिया तो पिताजी का ऋण उतर गया, लेकिन जो परमात्मा को, आत्मा से परमात्मा को, ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, उसका मिलन करने के लिए, आत्मा परमात्मा का एकत्व स्थापित करने के लिए, उसको जानने के लिए ये कोई दूसरा कर नहीं सकता सिवाय तुम्हारे। और जो मनुष्य जन्म पाकर के भी अपने आप की तलाश नहीं करते है, खुद की न की तलाश बड़ी भूल की, सारी उम्र गुजार दी खुदा की तलाश में। तो जो हमें अपने लिए तलाश करनी, ये जो चीज है ये कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। तो बहुत गजब का उदाहरण दे रखा है कि सर पे जो बोझ रखा है ना, उस सर के बोझ को तो कोई ना कोई दूसरा आकर के आपको थोड़ी देर राहत दिला देगा, चलो मैं ले लेता हूँ, अंकल जी भैया जी लाओ आपके वजन को हम ले चलते हैं, तो वो उठा लेगा। लेकिन यदि आपको भूख लगी है, कोई दूसरा आदमी रोटी खा करके आपकी भूख को शांत नहीं कर। इसी तरीके से ये है, यदि हमने उस परमात्मा का मार्ग नहीं अपनाया है तो अपनाएं, और अपना करके कुछ और कर रहे हैं तो वो भी गलत है। हर दिन आपको परम पिता परमात्मा के मार्ग पर चलना है, हर दिन सोचना है, हर दिन देखना भाई किस तरीके से मैं उस परमात्मा के मार्ग पर चल सकता हूं। बस फिर उनकी जिम्मेवारी, आप चल पड़े ना, फिर उनकी जिम्मेवारी है कि वो बात ध्यान भी रखनी चाहिए, सोई जानत ही देहु जनाई, जानत तुम्हें
तुम्हें ही हो जाए। तो ये बात हमें ध्यान भी रखनी है कि भैया मेरे बस की नहीं थी, उन्होंने मुझे चलाया। तो आप अपना कोई भी कार्य करते करते भी अच्छे बन सकते हैं। हम लोगों का जीवन ऐसे ही उठनी चाहिए, ये पर्सन कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये क्या क्या ये सब है। बार बार मनुष्य जन्म मिल रहा है? इस मनुष्य जन्म में आकर कोई एक बंदा सुखी नहीं है। आप अपने देश के जो दुनिया का सबसे रईस आदमी है, उसको भी यदि आप देखें तो वो भी सुखी नहीं। ऐसी कौन सी चीज मिसिंग है? देखो कोई ना कोई चीज ऐसी जरूर है जो नहीं होने की वजह से हम लोग दुखी रहते हैं। नहीं तो आप देखिए, जो दुनिया का ही सबसे अमीर आदमी है भाई, उसके पास तो सब चीज होगी, क्यों नहीं है सुखी? होना चाहिए ना सुखी, लेकिन नहीं है। ये बात आपको जिस दिन भी पता चल जाएगी, पता तो है लेकिन लगी नहीं, जब ये लगेगी ना कि यार बात तो सही है, कि अगर धन में सुख होता तो जो इतने बड़े धनी धनी लोग हैं, हाँ, ये सुखी होने चाहिए थे। लेकिन वो उनका जीवन जो हम देखते हैं तो सुखी नहीं। तो अगर धन में सुख होता तो हम धन के पीछे जो पड़े हुए लोग हैं उनको ये सोच लेना चाहिए, धन में सुख नहीं भाई। अगर धन में सुख होता तो ये सब हो जाता। तो परमात्मा के चरणों में सुख है, परमात्मा के मार्ग पर चलने वाले सुखी रहते हैं। अब लोग कहते हैं हाँ बाबा जी ये कोई बात है, जो भी परमात्मा के मार्ग पर चलते हैं वो ज्यादा दुखी बात है, जो बदमाशी ठगी कर रहे वो ज्यादा ऐश ले रहे हैं। अब देखो ये कितनी बेईमानी की बात है। कहीं ना कहीं आप भी वो जो बेईमानी करके, चोरी डकैती डाल करके, जो पैसे कमा करके आपको वो ऐस दिखाई देती, क्या ऐसे बाबा जी उसने बहुत बड़ा मकान बना लिया, बहुत बड़ी गाड़ी लिया है। अब क्या है, उसकी रेपो जीरो। सब लोग जानते हैं कि ये चोरी करता है या डकैती डालता है या गुंडागर्दी ठगी बदमाशी करता है। वो सारी चीजों को वो झेल रहा है जीते जी। और तुम सोचते हो कि परमात्मा के मार्ग में चलकर भी तुम वही बन जाओ? परमात्मा के मार्ग पर चलने वालों को किसी चीज की कमी तो रहती नहीं, लेकिन आपके दिमाग में अभी ये कीड़ा रहता है कि भैया मेरे पास बड़ी गाड़ी हो और उससे बड़ा मकान हो। जब खुद आप, अगर कोई भक्त है, अगर कोई सुखी है, तो आप देखिए कबीर साहब ने क्यों नहीं बनाया फिर महल है? और एक टाइम रोटी की लाले होते थे। तो आप ये मत मानिए वो इस दुखी थे, नहीं। दुखी वो है जैसे अब हमने ये चोला ले लिया और हम अंदर से सोचे अरे यार कुछ हुआ तो नहीं, अभी तो हमें तो भैया कोई गाड़ी मिली ना, कोई अभी हमें ये हुआ नहीं। तो जो ऐसा सोचेगा वही तो दुखी है। और जो परमात्मा के मार्ग में चल पड़ा, जिसने परमात्मा की तरफ देख लिया, बस वो कहते हैं ना भाई मिले ना मिले, लेकिन तेरा मार्ग इतना अच्छा है, इतनी शांति रहती है बेहद। तो ये चीज है, वास्तविकता तो ये है। ये जो लोग कहते हैं कि जो भगवान की भक्ति करते हैं वो दुख पाते हैं, वो वो लोग होते हैं जो अक्सर चाहते तो वही करना है जो वो गड़बड़ आदमी कर रहा है, जो वो ठग चोर बेईमान कर रहा है, वो चाहते तो वैसा ही करना है, लेकिन अपने ऊपर भगत का टैग भी लगवाना चाहते हैं। अरे अगर भक्त का टैग लगवाना है, ज्ञानी का टैग लगवाना है, ऋषि मुनियों का टैग लगवाना है, तो फिर भाई इतनी बड़ी बात आपको, हमारे जब भागवत जी सुनते हैं, पहला ही श्लोक जो चतुश्लोक की भागवत का पहला श्लोक है, उसमें फिर क्या बता रखा है, क्यों नहीं याद आती जब सत्संग आप करते हो तो?
अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद्यत् सत्सत्परम् पश्चादहं यदेतत् युवशिष्येत् स्वसमयम्। कुछ नहीं था, जब कुछ भी नहीं था तो मैं ही मैं था। कौन कह रहा है? परमात्मा कह रहा है। और जब कुछ भी नहीं रहेगा तो केवल मैं ही बचूंगा। जो कुछ आपको दिख रहा है कौन है? मैं। कहते ना, जब परमात्मा के मन में आई तो वो सब कुछ वो खुद ही बन गई। तो जो आपको बदमाश दिख रहे हैं, जो आपको लुच्चे लफंगे दिख रहे हैं, या जो भी, कहीं ना कहीं अगर इस दृष्टिकोण को आप देखें कि वो परमात्मा से अलग नहीं है, वो सब भी परमात्मा ही है, आपकी आधा से ज्यादा समस्याएं समाप्त हो जाएगी। ये समस्याएं जो आपने डाल रखी है ये आपकी खुद सेल्फ मेड है। तो दूर हटाएं इनको और खुद का कल्याण करने के लिए प्रथम भगति संतन कर संग, संतों को संग करने से वो इन चीजों से हमें हटा देंगे। धीरे 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 ऐसा कर देंगे कि आपको लगेगा कि ये जो संसार में जो बाहर कुछ जो दिखाई दे रहा है मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो। और काम करते करते आपको ऐसा भी हो जाएगा कि आप उनसे आगे भी पहुंच जा सकते हैं। देखिए, दिल अगर अमीर ना हो और घर में बहुत पैसा हो, है आदमी फिर भी विचारों से गरीब हो तो कोई अमीर ही नहीं। पर दिल से यदि अमीर है, जीना आ गया। कुछ है नहीं है, लेकिन उस मालिक ने आप पर कृपा कर दी। तो ये बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, ये सेल्फ कल्याण के काम आती है हमारे को। जो हमें अपना आत्म कल्याण करना है, जो उस तत्व की जानकारी लेनी है, उनके लिए इन पॉइंटों पर बार बार आपको कोई सत्संग की बात याद आ जानी चाहिए और उस चीज को लेकर के अपने आप को आप नेगेटिव ना होने दें। नहीं तो क्या है, आदमी को हम देखते, कोई 10 साल से चल रहा था, कोई 20 साल से चल रहा था, और सब कुछ छोड़ छाड़ के दोबारा से क्या ले लेंगे उधर। अरे, महात्मा बुद्ध तो राजा के बेटे थे, ऐसे ही भगवान महावीर जी भी, वो भी राजकुमार। अब आप देखिए, इतने बड़े बड़े घरानों के लोग जब इधर चल के आए हैं, अगर वहां सुख होता, बस ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए, कहीं ना कहीं उन सब चीजों में सुख नहीं है। सुख है तो केवल और केवल परमात्मा के चरणों में है। तो उनके चरणों कमल की भक्ति करें, अपने विचारों को हर दिन देखते रहे। देखो, कहीं से भी मान लीजिए आपने अपने पानी की जो टंकी है उसकी बहुत अच्छी तरह से सफाई कर दी, तो अब उसके अंदर से पानी हमारे लिए साफ आना चाहिए। लेकिन जो पीछे से पानी उसके अंदर आ रहा है वो पानी गंदा आ रहा है, तो फिर पानी टंकी में गंदा ही भर जाएगा। तो ये जो विचारों का कचरा है ना, इसको साफ करने के लिए विचारों को देखना शुरू कर दो। देखो, अरे इतने गंदे विचार है मेरे, मेरे विचार ऐसे हो सकते हैं, ये मेरे यार। जब आप बार बार उस एक विचार पर देखेंगे ना, खुद पे खुद विचार खत्म होते चले जाए। रोज सोचना है, रोज ऐसा करना है, आगे बढ़ जाएंगे। जीवन ऐसा लगेगा, वाह अब तो बन गया। तो रोज करें, इन सब बातों की तरफ ध्यान करें, आत्म कल्याण की सोच। जय श्री राम, जय श्री रा, राधे राधे।